मेहमानों का यहाँ पर स्वागत। मेरा नाम मदन मोहन जोशी चंडीगढ़ से का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेलिब्रेशन फंक्शन में। और मैं आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे ग्रेट लीडर श्री सुनील जी का स्वागत करूंगा आगे की कार्यवाही के लिए। धन्यवाद। सब लोगों का स्वागत है यहाँ इस सेलिब्रेशन। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार हम सब लोग सबसे पहले हमारे देश को नमन करते हैं, उस मिट्टी को नमन करते हैं, इस देश के लिए जो हमारा सबसे आदर और सम्मान का जो गान है उसको राष्ट्रगान बोलते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि सब लोग अपनी जगह पे एक बार खड़े होंगे और इधर से राष्ट्रगान बजेगा और हम सब लोग राष्ट्र को नमन करेंगे। जी सर। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय, भारत भाग्य विधाता, जय बहुत मस्ती होगी, बहुत शोर शराबा होगा, बहुत धूम धड़ाका होगा, क्योंकि ये आरसीएम है। और आरसीएम बिजनेस का जो दूसरा नाम है मैं समझता हूँ वो है खुशियाँ, इंजॉयमेंट। आज एक बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे बीच में आई है जो आज की सेलिब्रेशन को अंजाम तक पहुंचाएंगी। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक बार तालियों से उनका वेलकम करें। वो यहीं पर पहुंच चुके हैं, गुरदयाल जी यहाँ पर एक बार जोरदार तालियां। मैं आपके बीच में आता रहूंगा। आगे की कार्रवाई से पहले मैं आपको अपना संक्षिप्त परिचय देता हूँ। नाम मेरा सुनील काकसिया है। बेसिकली मैं एडवोकेट हूँ। पिछले लगभग 1 साल से यहीं पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे पहले जींद में प्रैक्टिस करता था। 18 साल का वकालत का अनुभव है और लगभग 5 साल पहले आरसीएम की यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया था एक स्टूडेंट के तौर पे। अभी एक कोर्स मेरा चल रहा है। इस कोर्स को करते करते स्टार्ट पर्ल का लेवल हासिल हुआ है। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। आप लोग इस बिजनेस के अंदर क्या सोच के आए थे, क्या समझ के आए थे, आपको क्या बताया गया था? अगले 2-3 घंटे के लिए अपनी जो धारणाएं हैं उन धारणाओं को थोड़ा सा साइड में रखें और जो यहाँ से व्यक्ति बोलने जा रहे हैं, जो स्टेज से आपको बताया जाएगा, उसमें से जो आपके काम की चीज है उसको कोशिश करें कि समझे। क्योंकि आरसीएम साहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अगर आज हमने समझ लिया तो आने वाले 5 साल बाद हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो इसको और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके बारे में और बेहतर जानकारी के लिए इसका एक मार्केटिंग प्लान होता है कि ये व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है, कैसे हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं और कैसे प्रोडक्ट से इनकम हम लोगों को आती है। तो उसके लिए हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक लीडर जो चंडीगढ़ के अंदर जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है, जो इस तरह की मीटिंग्स का आयोजन करवाते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं और हम लोगों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करके देते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग पूरे जोश और सम्मान के साथ, तालियों के साथ एक बार मुकेश डांगी जी का स्वागत करते हैं। मुकेश जी वो शख्सियत है। आप सभी का स्वागत है। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हैं क्योंकि आज संडे भी है। और दूसरी बात है कि आज जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम है ये बहुत सारे लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। ये 100% है। तो मैं सुनील काकसिया जी का धन्यवाद करूंगा, ये मेरे को मौका दिया प्लान दिखाने का। मैं चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार तालियां। सभी बिजनेस के बारे में जानना चाहिए था। देखिए क्या आप यस करेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो कुछ लोग जानना चाहेंगे तो फिर मैं सर को दोबारा बुला लेता हूँ।
हाँ जी, कितने लोग बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे? सारे जानना चाह रहे हैं। देखिए नए व्यक्ति में इसलिए उत्साह होता है कि हाँ यार प्लान का थोड़ा पता लगे, हम भी 10-20 लोगों को प्लान दें, 5-10 लोग ट्रेन भी हो जाए। और नया व्यक्ति इसलिए आता है कि वो ये देखता है कि यार इस बिजनेस प्लान में है क्या, पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है। हाँ जी, और आता भी है या नहीं, और आता भी है या नहीं भी वो बाद में पता लग जाएगा। सुनील जी अपने आपको बताएंगे यहाँ पे आप। लेकिन बाहर भी जो लोग सामान खरीदते हैं उनको कोई आज तक फायदा हुआ है? आसिम डिस्ट्रीब्यूटर सही बता सकता है कि नहीं होता है। बाहर का व्यक्ति ये कहेगा कि हाँ मुझे सामान मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, घटिया मिल रहा है, उसकी कोई नॉलेज नहीं है। हम जब भी कभी बाहर से सामान लेके आते हैं तो सीधा कोई एमआरपी और कुछ नहीं देखते हैं, सीधा डायरेक्ट सामान लेके आते हैं, अपने घर में यूज कर लेते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, उसको भी हम मद्देनजर नहीं करते उसको, बस हम डायरेक्ट यूज किया और अपना ऐश। लेकिन यहाँ पे एक होता है, आसिम डिस्ट्रीब्यूटर आसिम बिजनेस में प्रोडक्ट लेके आएगा, वो डायरेक्ट एक पिकअप सेंटर से लेके आता है। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पर ऐसा पहले प्रोडक्ट लोग कैसे खरीदते थे। बहुत सारे लोग हैं जो हम सब उसमें ही हैं कि जो पहले से कैसे सामान खरीदते थे। मैं आपको पद्धति बताना चाहूंगा। नॉर्मली क्या होता है कि एक कस्टमर क्या होता है, अपना जरूरत का जो सामान लेगा, हमें नॉर्मली क्या होता है, एक कस्टमर है, कस्टमर अपनी जरूरत का सामान कहाँ से लाएगा जी? दुकान से लेके आएगा। दुकान से लेके आएगा, दुकानदार लेके आता है होलसेलर से, और होलसेलर लाता है किससे? हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर लाता है C&F से, जो चेक पे एक होता है, और ये लाता है मिल से, फैक्ट्री से। फैक्ट्री में जो चीज ये माना जाता है कि जो 10 रुपए की होती है पहुंचते 100 रुपए की पड़ जाती है। कई बार तो 10 गुना या छोड़ी 50 गुना भी हो जाता है। ठीक है जी, 10 रुपए की चीज 100 रुपए पड़ती है, और बीच में इसकी ऐड कराई जाती है किसी सेलिब्रिटी से, जिससे कि उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। और वो कौन बियर करता है? हम बियर करते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो सामान है आसिम में, यहाँ इस ये जो पुरानी पद्धति है, पुरानी पद्धति से सामान एक तो पहला डिसएडवांटेज ये महंगा है, दूसरा नकली होने के पूरे चांसेस होते हैं, तीसरा आपको यहाँ पे इनकम का कोई साधन नहीं है। हाँ जी, आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, वैसे आपको पैसा आ रहा है, लेकिन एक आदमी ये चाहता है कि मुझे इनकम अपने बिजनेस के साथ साथ, मेरी नौकरी के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा इनकम हमारे को मिल जाए। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पुरानी पद्धति के साथ साथ आसिम बिजनेस ने क्या किया, वो ये कहते हैं कि इन तीनों चीजों से निजात मिल सकती है अगर आप डायरेक्ट मिल से, कस्टमर से डायरेक्ट मिल से सामान खरीदे। अगर कस्टमर सीधा मिल से सामान खरीदेगा तो उसको ये फायदा मिलेगा कि जो 10 रुपए की चीज है वो 100 में मिलती थी, वो 90 मिलेगी। और ये जो सामान आपको पीयूसी से मिलेगा, हमारी अपनी दुकान से, खुद की आसिम की दुकान से मिलेगा। इसका पहला फायदा ये रहेगा कि हमें एक तो सामान सस्ता मिलेगा, ठीक है जी, दूसरा हमें असली मिलेगा, तीसरा हमारे को इनकम का साधन भी मिलेगा, अर्न इनकम, हमें अर्निंग का साधन भी मिलता है। ये हमारे को इसका फायदा मिलेगा। अब इसके बाद ये होता है कि अगर ये डायरेक्ट सेलिंग में हमें आना है तो भी क्या करना चाहिए। देखिए इससे पहले ये भी ज्यादा जरूरी है कि इसके पीछे कंपनी कौन है। कंपनी इसके पीछे है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राजस्थान की कंपनी है, भीलवाड़ा से। और अगस्त 2000 में ये नेटवर्किंग में आई। उस समय इसके पास एक प्रोडक्ट था, आज लगभग इसके पास 350 प्रोडक्ट है। एक पिकअप सेंटर था, 8000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है, 8000 से पिकअप सेंटर ज्यादा है इसके, और लगभग 90 से ज्यादा इसके डिपोज भी हैं। ठीक है जी। और इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, जब ये सामान हम यहाँ पे लाते हैं तो हमारे को क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले हमारे को इसे कार्ड बनवाना पड़ेगा। कार्ड बनवाने के लिए हमारे को 2 फोटो, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक की अकाउंट की कॉपी फोटोकॉपी या उसका कैंसिल चेक वगैरह चाहिए, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर इशू हो जाएगा, और इस डिस्ट्रीब्यूटर नंबर से ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी सामान को परचेज कर सकते हैं। नाउ उसके बाद जैसे ही आप सामान परचेज करेंगे तो आपको पहला बेनिफिट मिलेगा, एमआरपी का आपको लगभग 10 से लेके 20% डिस्काउंट, लगभग 10 से लेके
लिए मेडल्स की व्यवस्था की गई है। तो रॉयल के अचीवर्स जो हैं, डायमंड क्लब अचीवर्स को मेडल्स के साथ सम्मानित करेंगे। हम सब लोग उधर से तालियां बजाएंगे, इधर से म्यूजिक बजेगा। सर प्लीज कंटिन्यू। और इसके अलावा कुछ साथी और भी लिस्ट में बाकी है। अनीता जी है, दीपराम कुशाल जी है, आशा दीवान जी, करम सिंह जी, दिनेश कुमार जी, असीम मोहम्मद जी, गौरव सिंह, बलविंदर सिंह, प्रमोद कुमार और तेजेंद्र कौर जी। ये सब लोग डायमंड क्लब अचीवर्स हैं, जिन लोगों ने डायमंड क्लब की शुरुआत की है, वो पहला कदम उठाया है, जिसकी वजह से इन्हें कामयाबी मिलेगी, ये आगे बढ़ेगी जीवन में। थोड़ा सा म्यूजिक तेज चलने दो, इधर से तालियां बजाते हैं जो लोग इसके जोरदार Good morning, Asia. I'm Suman Lata from Sector 41, Chandigarh. I'm doing Diamond recently. I have joined 2 months before ASEAN and I really like ASEAN. Jai ASEAN! लगातार मैं क्राउन डायमंड वैसे देखा जाए तो 50,000 बिजनेस फोरम के लिए होता है। हाँ जी, और अगर उसकी अबादी की फिगर की बात की जाए तो कम से कम 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर देता है। लेकिन 1 लाख करने के लिए उन्होंने क्या एक अपनी टेक्निक अपनाई होगी। ये जो सामान अगर दिया जाता है या परचेज किया जाता है, या देखो 50,000 बिजनेस होने वाला 1 लाख का सामान रुपए घर यूज हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब उसने पहले सेल किया है। हाँ जी, और 1 लाख का कम से कम मैं इतना मानता हूँ कि 20,000 से लेके कम से कम 35-40 हजार तक उसके घर में वापस आया है। हाँ जी, तो ताली बजा सकते हैं इसके लिए। और आप ये देखिए कि उस व्यक्ति ने 1 लाख का सामान या 1 लाख का सामान बेचने के लिए क्या टेक्निक अपनाई होगी। मैं कहता हूँ डोर टू डोर भी नहीं बेच सकता। हाँ जी, क्योंकि इसको रेगुलर भी करना है। वो कहता है कि मुझे क्राउन डायमंड बनना है तो लगातार 12 महीने करना है, और पॉसिबल हुआ तो आगे तक और चलूंगा। जैसे क्राउन डायमंड से मिलना चाहिए। मैं आपकी जोरदार ताली के बीच में कॉल करने जाऊंगा मनोहर बेबी जी। क्राउन डायमंड में जबकि 50,000 की कंडीशन होती है, लेकिन उन्होंने 1,08,494 रुपए की बिजनेस सेल की तैयारी करी है। बिजनेस खोलने की जिसका दफा आप बीच में बोलते रहूंगा इनको सम्मानित करने के लिए सील पार्सल एंड जोड़ा ताली के बीच में
हाँ जी, हेलो, नाम मनोहर है जी, धर्मपुर हिमाचल का रहने वाला हूँ और पेशे से एक व्यापारी हूँ, कोरियर का बिजनेस करता हूँ। कुछ टाइम से आसिम कर रहा हूँ अपना वेट अपना राकेश चौहान जी की। मैं चाहूँगा कि जोरदार करता हूँ। आसिम क्या है, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों के लिए। आसिम एक समंदर बन चुका है, कैपेसिटी आपकी है। आप लोटा लेके जाओगे तो लोटा भर के लाओगे, बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी भर के लाओगे। डिसीजन आपका है। सबीर मोहम्मद, प्रिया रानी, सुखजोत सिंह, हरबंस सिंह, परमजीत कौर, सुनील रंजीत सिंह, सुखविंदर कौर। और मैं इनको सभी को सम्मानित करने के लिए एक जोरदार तालियों के साथ ले रहा हूं। मिस्टर राजीव जी बोलचिका। हमारे बीच में बैठे तो प्लीज सम्मानित करने के लिए आएंगे। मैं नाम के अजीत राजेश जीवर अंजानी कम अब मैं ये सभी को थैंक्स करूंगा। अपने किसी के